अब बात नहीं करो। टॉपिक पे आते हैं। इधर नंबर 12वां क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान दो, 12 नंबर क्वेश्चन। इसमें कह रहा था दो समांतर श्रेणी है, दोनों का सार्वअंतर समान था। कह रहा था पहले जो समांतर श्रेणी है तो किसी पदों का, मान लो प्रथम पदों का अंतर उन लोग का दिया था 100 दिया था। कितना दिया था? 100 दिया था। अगर मैं बोला कि दोनों समांतर श्रेणी है, दोनों समांतर श्रेणी है, अगर मैं मान लू कि माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ए है, क्या जी? ए है, ठीक है। तथा दूसरा एपी का प्रथम पद ए डैश है। यहां तो समझ में आया? मैं वहां पर कल A1 A2 मान रहा था, है तो आज ए डैश मान ले रहा हूं। कोई फर्क पड़ता है? नहीं पड़ता है। तुम कुछ भी मानो, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। हमको बस दूगो अलग अलग एपी होगा ना जी, एक समान एपी नहीं है। सार्वअंतर समान है लेकिन एपी सेम नहीं है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जो पहला एपी है ना, पहले एपी से मतलब दूसरे एपी का सार्वअंतर कितना है? 100 है। सार्वअंतर कितना है? 100 है। तो सार्वअंतर 100 है, तो यही नहीं कहना चाह रहा है जी कि जो है एन पद है इसका एपी का कौन पहला पद है सार्वअंतर कर रहा है। बाद में क्वेश्चन कह रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वें पदों का अंतर 100 है। तो मान लो कि मैं ए डैश का 100वां पद, ध्यान दो, ए डैश का 100वां पद, ए डैश का 100वां पद, ए का 100वां पद, ए डैश का 100 पद का अंतर कितना है जी? 100 है। प्रश्न से यहां तो समझ में आया? ध्यान दो, क्वेश्चन देखो, मैंने इस टाइप का क्वेश्चन बनवाया था थोड़ा बहुत।
कह रहा है कि एपी के 100 पदों से, मतलब पहला 100 पदों से 100 पद का अंतर कितना है जी? 100 है। शुरू में ही कहा इसका सारवंतर समान है, मतलब आपस में सारवंतर समान है। कहने का मतलब मान लो ए वाला एपी वाला होगा तो ये होगा, तो दूसरा क्या होगा जी? ए प्लस का डी होगा, तीसरा क्या? ए प्लस का 3D होगा, यही ना होगा जी? है। और नीचे वाला में क्या होगा? ए प्लस का ए डैश डी होगा, प्लस का ए डैश 2D होगा। है। अरे पद, पहला पद ऐसे लिखते हो, दूसरा पद ऐसे लिखते हो, तीसरा पद ऐसे लिखते हो, पहला पद दूसरा पद तीसरा पद ऐसे लिखते हो। तो पहला को एपी माने है ना, ए माने है पहला पद, दूसरा ए डैश माने, इसलिए ए डैश से लिख रहा है, क्योंकि दोनों अगर एक ही जैसा लिखेंगे दोनों एक ही जैसा हो जाएगा ना। तो एक को हम लोग को थोड़ा सा अलग करना है कि नहीं, क्योंकि इसमें दो एपी कह रहा है, दोनों एपी को एक ही मान के चलते हैं, दोनों नहीं दिया है, तो भाई ए मानेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए ए डैश मान लिया, ए मान लिया। अब देखो, अब देखा जाएगा तो अगर हम इसका सूत्र लिखते हैं, ए प्लस का क्या होता है जी? 99D होता है। इस प्रकार इसका देखा जाए तो क्या होता है? ए डैश प्लस का 99D। अब डी डैश थोड़े होगा, वो तो नहीं होगा, केवल प्रथम पद हम लोग माने हैं ए डैश होगा, बाकी सब तो सेम होगा, हो कि नहीं? अब देखा जाए तो इसका क्या हुआ जी? 100 हुआ। ध्यान दो, अब इसे सॉल्व करते हैं। ए प्लस का हो जाता है 99D माइनस ए डैश प्लस का 99 माइनस का 99D इक्वल टू 100। देखा जाएगा, देखो प्लस में को माइनस में काट सकते हैं, क्या बचा जी? ए माइनस का ए डैश इक्वल टू कितना है जी? 100। यहां तक कल भी बनाए थे हम। अब ध्यान दो, कहना क्या चाह रहा है? कह रहा है कि प्रथम जो पद है ना, प्रथम पदों का अंतर 100 आ रहा है। उसने कहा कि 100 पदों का अंतर कितना आ रहा था जी? कितना आ रहा था? 100 आ रहा था। यहां पर देखा जाए प्रथम पदों का भी अंतर 100 आ रहा है ना। यहां पर 100 पदों का अंतर कितना है? 100। यहां पर देखो, प्रथम पद माने हो ए डैश माने हो, तो प्रथम पदों का भी अंतर 100 आ रहा है। यानी कहने का मतलब है, मान लो कोई एपी है, मैंने कहा था कोई एपी दिया हुआ है, अगर ये दिया होगा 0 तो ये दिया होगा 100, मतलब ये दिया होगा 100 तो ये दिया होगा 0। ये नहीं कह रहा जी, ये नहीं कह रहा है। अगर ये दिया होगा 200 तो ये दिया होगा 100, यानी कह रहा प्रथम पद है ना, उसका अंतर दे रहा है 100। देखते कैसे? मान लो अगर 200 रखते हैं यहाँ पे, प्रथम पद एक पहला एपी का प्रथम पद, दूसरा एपी का मानते रखते हैं 100 है, तो 100 आ रहा है जी, है 100 आ रहा है। यही कह रहा है, अनुमान लगा रहा है, बस अनुमान हमको लगाना और कुछ नहीं करना, यही कह रहा है। तो अब तुम बताओ, 100 पदों का अंतर 100 था, प्रथम पदों का अंतर 100 है, तो 1000 पदों का अंतर क्या होगा? जाहिर बात 100 ही होगा। देख बना लेते हैं। अब कह रहा है, अब 1000 पदों का अंतर वही तो निकालना है। अब देखो 1000 क्या हो जाएगा जी? 1000 पदों का अंतर इक्वल टू क्या हो जाएगा जी? नहीं पता है। क्या जी? नहीं पता है। चलो बनाते हैं। क्या हो जाएगा जी? ए प्लस का 999D माइनस का ए डैश 999D। ठीक है। अब देखो, इसमें दिया था 100, इसमें कुछ नहीं दिया, तो बनाते हैं, देखते हैं क्या होता है। क्या होता है? ए प्लस का 999D ए डैश का माइनस 99D हो रहा है। देखो ये कट जा रहा है, इसमें भी आ रहा है ए माइनस का ए डैश। क्या ए डैश है, नाम अलग अलग दिए हो, कैसे कट जाएगा? इसका इसमें डैश लगा, इसमें ए लगा है, तो कैसे कट जाएगा? समझ रही हो? इसीलिए तो दोनों नाम अलग अलग माने हैं हम कि नहीं कटे, तो कटना ही नहीं है ना। ध्यान दो, अब देखो जाएगा तो ये वाला कंडीशन यहां भी आ रहा है। अब हम जानते हैं
जानते हैं ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100 है। इस प्रकार 1000 पदवे का अंतर 1000 पदवे 1000 पदवे का अंतर भी 100 होगा। हो गया, खत्म। किसको नहीं समझ में आया? फिर से बोलो। चलो, ये एपी दिया था, कह रहा है दो इसमें एपी दिया है, कह रहा है दोनों एपी में 100 पद का अंतर कितना दिया है जी? 100 दिया है। तो दो एपी का मान लिया, एगो के मान लिए पहला प्रथम पद मान लिए ए, आयु का प्रथम पद मान लिए ए डैश। क्यों प्रथम पद ए माने हैं, ए डैश माने? क्योंकि अगर नहीं मानेंगे तो सारा समीकरण कट जाएगा। देखोगे यहाँ पर अगर ए डैश नहीं रहता तो यहाँ पर ए डैश नहीं रहता, ये सब कट जाता तो क्वेश्चन ही नहीं बन पाता, नहीं बन पाता। तो हमको ना कुछ बचाना है, इसमें बचेगा तभी क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो अब देखो, तो कह रहा है कि सार 100 पदों का अंतर, तो पहला 100 पद का अंतर में से दूसरा 100 पदों में से अंतर घटाओगे, मैंने 100 पद घटाओगे तो कितना आ रहा है? 100 आ रहा है। वो कह रहा है 100 पद, जो 100 पद है ना, उसका अंतर दोनों में लिखा, मतलब पहले वाले का 100 पद और दूसरे वाले का 100 पद का अंतर कह रहा है 100 है। तो तुमने निकाला, इसको सॉल्व किया तो दिख रहा है कि नहीं, पहले पद और दोनों का पहला पद का भी अंतर 100 आ रहा है। क्या रहा है? दोनों पहले पदों का भी अंतर कितना आ रहा है जी? 100 आ रहा है। यहाँ पर 100 पदों का भी अंतर 100 आ रहा है। यहाँ पर तुम देखा पहले पदों का अंतर भी 100 आ रहा है। अब फिर तुमने बनाया तो देखा यहाँ पे कि ये जो 1000 पद है पहले पदों का अंतर के जैसा ही है। कैसा है? पहले पदों का अंतर के जैसा ही, क्योंकि ए माइनस का ए डैश आ गया। तो इस प्रकार हम जानते हैं कि ए डैश ए माइनस ए डैश इक्वल टू 100 होता है, दिया अंतर। तो इस प्रकार 1000 पदवे का अंतर कितना होगा जी? 100। सही मजे में चुकी से लिख सकते हो। चलो लिखो, लिखना का आगे बढ़ते, आगे बढ़ जाए, आगे बढ़ जाए। तुमको सुबह समझ में आया? पक्का? चलो आगे बढ़ते। कुछ नहीं है, बस हमको ये दिखा देना है कि इसके बराबर ये है, इसके बराबर जब ये आया है तो भाई इसके बराबर होगा, तो वही लिख देना है यहाँ पे। ठीक है? प्रथम पद ए होता है ना, तो ए में कुछ करोगे, या तो A1 डाल दो, या तो A2 डाल दो, या तो AN डाल लो, AM डाल लो। नहीं, प्रथम पद ए तो होता है तुम्हारा, नाम थोड़ा बदल दोगी। नाम में भले लगा दोगे सिंह, किसी को लगा दोगे यादव। समझ में आ रहा है? कहने का मतलब दुगो लोग हैं, एगो रमेश से, दोनों रमेश से है, तो भाई अब उसका नाम थोड़ा बदल दोगी कि कमलेश हो जाएगा। अब जैसे कोचिंग में दो नाम के लड़की रहती है, पूजा, तो कोई टीचर उसका नाम रखता है पूजा 1 पूजा 2, कोई तो पूजा यादव, कोई तो पूजा सिंह, तो सिंह कोई यादव कहेगा, पूजा सिंह, पूजा यादव। समझ में आ रहा है? तो वही में उसी में ना कुछ परिवर्तन करोगे जी, उसके नामों में को लगा दिए, डैश कह दिए, एक कह दिए। समझ में? कहने का मतलब दोनों के नाम सेम है, इसलिए हम अलग अलग नाम रखने के लिए वो लिखे। चलो क्या बोल रहे हैं? चलो आते हैं 13 नंबर क्वेश्चन बताते हैं।
13वां क्वेश्चन कहता है 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित होगी। ये तुम लोग बना सकते हो चाहो तो। ध्यान दो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाज्य है ना जी, विभाज्य होगी। ध्यान दो, 3 अंकों वाली कितनी संख्या जो 7 से विभाजन होगी। अब कह 3 अंकों वाली संख्या, ध्यान दो, बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग सवाल है। कह 3 अंकों वाली, 3 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है जी? 100। ठीक है, सबसे छोटी संख्या हो गई क्या? 100 हो गई, 100 होगी ना। सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी? 999। यानी इसी के तो बीच में हमको संख्या निकालना है, इसी के बीच में संख्या निकालना है। अब कह लेकिन 7 से विभाजन होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 7 से विभाजन होना चाहिए। तो कौन सी बड़ी संख्या है जो 100 के बाद है जो 7 से विभाजन हो जाएगी? पढ़ के देख लेंगे, अब भाग देके देख लेंगे। 7 का 1 7 बचा, यहाँ पर कितना? 3। 7 के 7 35 होना चाहिए, यानी 35 यहाँ 5 होना चाहिए ना। तो यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। 105 7 से भाग लग जाएगा। अभी तुमको बनाना है एपी। क्या बनाना है जी? एपी बनाना है। एपी बनाना है, ठीक है। तो तुमने निकाला प्रश्न से, तुमने निकाला सबसे पहले क्या निकाला जी? 105 निकाला, ठीक है। पहले तुमने मान लिया कि अंतराल 100 से इतना। ध्यान दो, एपी इक्वल टू माना पहला कितना मान जी? 105। अब बताओ इसके बाद भी संख्या निकाल सकती हो। जब कह 7 से 7 का अंतर होगा, 7 का अंतर होगा, तो क्या हो जाएगा जी? 112 119। अब इसमें निकालना है। इसमें निकालना कैसे? तो भाग दे दो, जितना बार में कट जाएगा उतना घटा लेना। कहने का मतलब है 999 का भाग दो कितना से? 7 से। पूरा कटना चाहिए। 7 से कम 7 यहाँ पे कितना जी? 2 9 7 तरीके कैसे चुका? 28 कितना जी? कट गया 1 9 7 का 14 7 दूना 14 कितना ज्यादा है इसमें? 5 ज्यादा है। यानी अगर 5 इसमें घटा दे तो पूरा कट जाता है। यानी यहाँ पे 5 होता तो पूरा कट जाता है जी। कितना? 4 होता तो पूरा कट जाता है। यहाँ पे 14 उतरता है, पूरा कट जाता है। यानी यहाँ पे 14 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 9 9 4 खत्म। अंतराल था ना उसके, कह 3 अंकों की कितनी संख्या जो 7 से विभाजन, तो 7 से विभाजन इतना ही संख्या होगी। यानी इसके बीच में और भी संख्या होगा और ये लास्ट। अब देखो क्या क्या दिया है। अब तुमने एक एपी खुद से बना लिया। क्या बना लिया? जब एपी बन गया तो तुम संख्या निकाल सकते कितनी संख्या। इसमें दिया अंतिम पद, ये अंतिम पद है ना जी। इसका आगे कोई और पद होगा क्या? नहीं होगा। 4 अंकों वाली हो जाएगी। तुमको कितना चाहिए? 3 अंकों वाली कितनी संख्या? पहला पद तुमको पता है, अंतिम पद पता है, डी भी पता है तुमको, 7 होगा। हाँ पता है ना जी। तुमको क्या निकालना है? अंतिम पद। देखो क्या दिया, पहले गिवन देखो क्या दिया जी। ये दिया हुआ कितना दिया जी? 105। डी कितना दिया जी? 7। डी 7 दिया ना। अब देखो अंतिम पद यानी एन पद कितना दिया हुआ जी? 994। अब हम लोग बताओ रंजनी यहां पर कौन सा सूत्र लगाएंगे? यहां पर कौन सा सूत्र लगाएंगे कि हमको एनवा पद आ जाए? कितना पद है? एन आ जाएगा। एन निकालने के लिए कौन सा पद लगाएंगे? बताओ, खड़ी रहो, बताओ इसमें कौन सा फॉर्मूला है कि एन निकल जाएगा? एन का मान निकलेगा। एन वाला कौन फॉर्मूला होता है तो बताओ। तो हमको क्या निकालना पहले बताओ, क्या निकालना है? चलो इतना टाइम नहीं, चलो बोलो बोली
सूत लो नहीं लग रहा है ना तुमको? बोलो। आए बोल जल्दी, के जाने बगल में। रुक जाओ। ओए तुम बताओ, बताओ। वही लग रहा है तुमको। पकड़ो, बोलो, बता बोलो जल्दी। सूत्र बताओ। हाँ, कौन सा सूत्र लाएगा? बता दे रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं बोलो। A plus into A n minus 1 into D। क्यों लाएगा वो वाला फॉर्मूला? n पद A n पद क्यों लाएगा? क्या क्यों लगा रही हो वो वाला पद? सास बयान इसलिए अंतिम पद है, अंतिम पद अंतिम पद है इसलिए। मुड़ी घुमा देगा तुम्हारा भाई। यहाँ पे एन दिख रहा है, को भी रहा है, इसमें संख्या निकालना है। कितना संख्या है? जब कितना की बात कर दे, कितना है कितना, तो भाई एन तो निकालना है। मैं बोले इसमें को लड़का है तो तुम एन संख्या निकाल रही हो, एन का नंबर निकाल रही हो। मैं बताओ इसमें को कौन कौन बुक लाया है, कौन बुक लाया है, कितना लड़का है, कितने के पास आई कार्ड है, कितना कौन, ये सब क्या बता रहा है जी? एन बता रहा है कि संख्या बताओ 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। समझ में आ रहा है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या साथ से विभाजित, यानी एन पहले कह रहा है, एन निकालना है। क्या निकालना है? एन पर निकालना है। यहाँ पर लिख भी रहा है एन, तो एन का फॉर्मूला में एन आता है कि नहीं? एन का फॉर्मूला लगाते हैं। एन का फॉर्मूला क्या होता है जी? एन इक्वल टू क्या होता है जी? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। अब एन का जवाब क्या दिया है? 994। ए का जवाब कितना दिया हो जी? 105। एन माइनस का 1 यानी एन माइनस का 1 रहने देते हैं। डी के जवाब कितना दिया जी? 7। इसको एन भेजते हैं तो क्या हो जाएगा जी? माइनस 105 इक्वल टू एन माइनस का 1 इंटू का 7। अब देखो घटा देंगे, कितना हो जाएगा जी? कितना हो जाएगा? 9 यहाँ से 8 होगा। यहां पे देखो 7 इतना होगा। कैसे कहा? गलती से लिखा गया। देखो n माइनस 1 इंटू 7 होगा। अब 7 है आ जाएगा, क्या हो जाएगा जी? 8 9 7 इक्वल टू n माइनस का 1 कट जाएगा इस आसम से। 7 कम 7 यहाँ से 7 दूना 14, 7 दूना 14 7 7 49। ठीक है, 7 कम 7 7 दूना 14 7 7 49। ठीक है, हाँ सही पकड़े हैं। ये 27 n माइनस का 1 है ना, भेजेंगे तो क्या हो जाएगा जी? 127 प्लस का 1 यानी n इक्वल टू 128 इक्वल टू n, यानी चूंकि लिख सकते हैं n इक्वल टू 128। तुम्हारा यही पद तो निकालना था। तो कह सकते हैं 3 अंक वाली टोटल 128 संख्या है जो 7 से विभाजित हो जाएगी। यानी लिख सकते हैं 3 अंक वाली कुल 128 संख्या होगी जो 7 से विभाजित है। हो गया, समझ में आया? तुम लोग क्वेश्चन बनाओगे इस पे? दिए, चलो बनाओ। क्यों नहीं मिटकाएंगे? मात्र 2 मिनट देखो। टिक टिक 1 टिक टिक 2 टिक टिक 3। पढ़ो जल्दी पढ़ो, अभी क्वेश्चन देंगे इसी पे। जो नहीं बनाया पिटाया, मिटाए आए। चलो फटाक से इसी में सेम टू सेम क्वेश्चन देखो देंगे।
चलो फटाक से बनाओ, चलो बनाओ फटाक से, क्वेश्चन बनाओ, चलो क्वेश्चन बनाओ। चलो ध्यान दो, ध्यान दो। 3 अंकों की संख्या कह रहा है, तो भाई 3 अंकों सबसे पहले न्यूनतम पहले संख्या मिनिमम संख्या निकालते हैं, मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं। तो भाई 3 अंकों संख्या 100 शुरू होती है, कहां तक जाती है जी? 99 तक। ऐसा ही दिख रहा है कि 100 कट जाएगा 5 से, पहले संख्या यही हो जाएगा एपी का, प्रथम पद एपी का प्रथम पद यही 100 है, दूसरा क्या हो जाएगा 105 हो जाएगा, तीसरा 110 हो जाएगा। अब लिखने की जरूरत नहीं है, अब अंतिम पद निकाल लो। भाई यहाँ पे अगर 5 रहता है तो ऐसे ही दिख रहा है कट जाता है, क्योंकि यूनिट डिजिट से यहाँ 5 होना चाहिए, नहीं तो 0 होना चाहिए। अगर 0 लिखते हो 9 9 0, तो भाई ये तो छोटा हो जाएगा ना, इससे ज्यादा तो यही हो रहा है, यानी सबसे मैक्सिमम कौन है? 995। ऐसे ही हम लोग पता कर सकते हैं कि 5 वाला कट जाएगा, लास्ट में जिसके 5 रहता है 0 रहता है वो 5 से कट जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना जी, ऐसे निकाल भाग दे के भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब पता चल गया, जब पहला पद अंतिम पद पता चल गया, अंतर भी पता है। प्रथम पद पता चल गया कितना है जी? ये 100 है। एन पद कितना है जी? 995 है। डी कितना है जी? 5 है। जब ये पता चल गया, एन का सूत्र लगाओगे आंसर आ जाएगा। एन इक्वल टू हो जाएगा ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, यानी कह सकते हो क्या यहाँ पे 995 इक्वल टू 100 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का 5। ये इधर भेजोगे तो घट के घट जाएगा, तुम्हारा हो गया 895 एन माइनस का 1। 5 डायरेक्ट 5 कटा देते, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, 5 9 45, यानी तुम्हारा आ गया एन माइनस 1। डायरेक्ट बना रहे हैं, एन इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 179 प्लस का 1, यानी एन इक्वल टू 180। टिक टिक खत्म। चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्या रुक जाए, घर पे जाके छापते रहना। किसी से सही हुआ हाथ उठाओ थोड़ा, बस 2 व्यक्ति को। तुम्हारा क्या हुआ, क्यों गलती हो गया? कितना आंसर आया था? 100 नहीं मानी थी क्या? 105 मानी थी, 179 आया होगा, है होते ना। अरे तो कुछ नहीं, वो भी मानी होते 179 आया होगा, है तो कहाँ गलती फिर कर दी हो। चलो अच्छा, प्राइज जिस दिन मिला था मेडल वेडल नहीं बने के, इतना बेवकूफ इंसान भी होता है, हमको पता है। दुख तुम मुझे पता है क्यों नहीं आया था, जानबूझ के नहीं आया था ना, कि भाई मेरा नंबर कम आएगा, बेइज्जती होगा। आ गया गलती से थर्ड थर्ड आ गया, तो प्राइज अब मिलने के बाद तब मिले कहाँ से? नहीं आएगा। अब एग्जाम भी नहीं देने वाला, पता है कि नहीं? एक बार अब एग्जाम भी नहीं देगा तुम, एक बार नहीं देगा, एक बार कैंसिल तुम लोग एग्जाम। जो नहीं आया था आना भाई, पैसा देना, आना 200 रुपये फाइन देना, तब आना एग्जाम देने। हाँ तब मत आना। चल अंकित वाला पढ़ता नहीं है बाबू, उसका बात हटाओ, वो थोड़ा कमजोर है, वीक है। वो आखिर आता है पेपर लेके जाता है तो क्या फायदा है उसका। देखो ये क्वेश्चन है 14 नंबर, कितना नहीं 14 नंबर क्वेश्चन है, ध्यान दो इस पे। कह रहा है सेम उसे ही क्वेश्चन है, उसमें कह रहा था 100 और 199 के बीच में अंतराल दे रहा था, इसमें पहले अंतराल दे दिया। कह रहा है 100 और 250 के बीच में कितने गुणक है? गुणक मतलब 10, हाँ
10 और 250 के बीच में कितने गुणक है? यानी गुणक का मतलब क्या? मान लो कोई अंतराल दिया है तो बताओ 4 का गुणक कितना है, इसमें कौन सा होगा? 12 हो जाएगा। 4 3 12, 4 चौका 16, 4 5 20। गुणक मतलब क्या? उसमें गुणा में आए। तो बताओ अंतराल क्या है जी? कितना है जी? 100 से 10 से 250। लेकिन हमको लिखना है एपी मिलाना है। एपी मिलाना है, क्या करेंगे? 4 का गुणा कर रहा है, कितना गुणा कर रहा है जी? 4 का गुणा कर रहा है। 4 3 12 होता है, 4 चौका 16 होता है। ये 10 से ऊपर है, उससे कम नहीं ना है। अब देखो हमको चाहिए 250 के नीचे, क्या चाहिए? तो देखते हैं 4 से कौन भाग लग जा रहा है। 4 से भाग लेते हैं। 4 5 20 छक 24 बच्चा 10, 4 4 हाँ 4 दूना कितना बचा? 10, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 4 दूना 8 बचा, 10 बचा था टोटल। लो बाबू 250 है, 4 है, कितना है? 4 पर 4 छक 24, ठीक है। ए भाई रुको यार, इन लोग को समझा दे दो, मुझे पता है तुमको समझ में आ गया, चुपचाप रहो। अब 4 दूना क्या होगा जी? 8। अब बताओ यहाँ पे 8 रहता तो पूरा पूरा कट जाता है, यानी कितना? 2 कम रहता है, 2 कम, यानी शेष आया 2, यानी 2 इसमें ज्यादा है, 2 कम रहता तो हो जाता। तो इसमें 2 कम कर देंगे तो कितना हो जाएगा जी? 448, 248। तो क्या हो जाएगा जी यहाँ पे? 248। अब तुम इससे भाग लगाओगे ना तो 4 से कट जाएगा, यानी 4 के मल्टीपल में ये आएगा, 4 के गुणा में ये आ सकता है। 4 4 छक 24, 4 दूना 8 आ रहा है। आए तो हमको मैक्सिमम और मिनिमम निकालना होता है, सबसे ज्यादा और सबसे कम अंतराल, तब उसको मानते हैं। तो सबसे कम निकाल दिए 12, सबसे ज्यादा निकाल लिए कितना? 248। यानी हमारा इसमें क्या क्या दे दिया जी? ए दे दिया कितना? 12। डी दे दिया कितना? वो तो पता है 4 का अंतराल, 4 का गुणा हो रहा है तो 4 ही अंतराल होगा। एन कितना दे दिए जी? 248। चलो फटाक से बना दो। चलो ध्यान दो भाई, यहीं पर दिख रहा है कि एन है, तो एन का सूत्र लगाते हैं। एन क्या हो जाएगा जी? ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी। जो जो दिया है उसको लिखते हैं। कितना जी? 248 इक्वल टू ए कितना दिया है जी? 12 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का 4। रंजनी है ना नहीं बनाने वाली? अच्छा 248 में से 12 घटा लेंगे, क्या हो जाएगा जी? एन माइनस का 1 इंटू का 4 घटा लेंगे, कितना हो जाएगा जी? 200, हाँ 36 होगा इक्वल टू एन माइनस का 1। 4 से डायरेक्ट कटा देते हैं। 4 5 20, 4 6 4 8, 4 9 36 इका जी, 4 9 36। चोर सब तुम लोग कहाँ से आ गया? 4 9 36, यानी भाई एन को भेजेंगे एन 1 को, तो 49 प्लस का 1 यानी 60 इक्वल टू एन, यानी चूंकि एन इक्वल टू 60, एन का मान 60 आ गया। अब क्या कह रहा था? इतना इतना का बीच में 4 कितने गुणक हैं? तो लिखेंगे 10 और 250 के बीच कुल 4 का गुणक 4 का गुणक कुल 60 होगा। समझ में? चलो आगे चलते हैं। आगे चल जाए, मिटाए। ये नहीं कि इसे बना लिया तो फिर से बना कर नहीं लाना है, कॉपी में लाइन बाय लाइन होना चाहिए कल फिर से। ये नहीं कि इसे यहाँ बना लिया तो फिर से घर से नहीं बना कर लाना है बाबू, फिर से बना कर लाना है, ठीक है? ध्यान दो। और रिवीजन स्टार्ट। 3.1 का पर्सनली 3.1 बना के लाना है। नहीं 3.1 नहीं हुआ था, 3.4 नहीं हुआ था। क्या शुरू से? वो होगा पहले 3.1 से 3.45 तक खत्म कर लेना,
तो कल का होमवर्क है तुम्हारा 3.1 पूरा पूरा प्लस में आज वाला पूरा। तीन 3.1 में 3 क्वेश्चन है, 3.1 और 3.2, दो गो 3.1 3.2। चलो आगे चलते हैं। हाँ तो आगे चलते हैं। आए चलो 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं जी। कह रहा है एन का किस मान के लिए दो समांतर श्रेणी एन के किस मान के लिए किस मान के लिए दोनों समांतर क्या जी दोनों समांतर श्रेणी हो 6 3 6 5 6 7 और 3 10 और कितना है जी 17 के nवें पद क्या होगा जी बराबर होगी। ध्यान दो क्वेश्चन पे क्या कह रहा है एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी यानी दो समांतर श्रेणी दिया, क्या दिया है जी दो समांतर श्रेणी दिया है, उसके एनवें पद बराबर होंगे। कौन सा पद एनवें पद, यानी एन पद बराबर कह रहा है दोनों का। कौन सा पद, तब तुमको पद निकालना है, कोई एगो पद होगा ना जो बराबर होगा दोनों का, है निकालना है। अब देखो सबसे पहले देखते हैं तो एन के किस मान के लिए। अब ध्यान दो सबसे पहले एपी लिखते हैं, प्रथम एपी। क्या लिखते हैं जी प्रथम एपी। क्या दिया जी 6 3 6 5 6 7। पर इसको बनाते हैं तब दूसरा बनाते हैं, ठीक है। पहला कह रहा है क्या तो इसका दिया है ए दिया है ना जी, कितना दिया है 6 3। अंतर कितना दिया जी, अंतर कितना दिया है 65 में 3 घटा 30 घटा कितना 2, ठीक है। चुपचाप रहो। अब क्या कह रहा है जी किस मान के लिए एन पद के बराबर होगा, यानी एन निकालना है। तो एन निकालना तो एन का सूत्र लगाएंगे, किसका एन का सूत्र लगाएंगे, ठीक है। एन में हमको एन निकालना है, ध्यान दो। अब कह रहा है किस मान के लिए एन का पद बराबर होगा, दोनों का एन का पद हम लोग बराबर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ में रहा है। तो अभी बराबर नहीं करना, पहले उस समीकरण बनाते हैं। देखो नहीं तो देखो दो तरह से बना सकते हैं, पहला का भी एन इक्वल टू दूसरा के एन कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी पहला के एन पद आप दूसरा के एन पद सूत्र लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा, और नहीं तो समीकरण बना के बनाएंगे। देखो तो कह रहा है एन पद, तो एन का सूत्र क्या होगा जी एन प्लस का एन माइनस 1 इंटू का डी। अब देखा जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा एन इक्वल टू क्या हो जा रहा है जी ए प्लस का ए कितना दिया जी 63 प्लस का अब कितना दिया है डी कितना दिया है 2 दिया है, एन माइनस 1 इंटू का 2। यहाँ तक समझ में है। अगर देखा जाए तो हम लोग गुणा कर दिया जाए इसमें तो हो जाएगा 63 प्लस का 2n माइनस का 2, दो अंदर गुणा कर दिए हैं। गुणा का मतलब ब्रैकेट में दोनों तरफ गुणा होगा ना जी। इस ब्रैकेट का मतलब हो जाएगा इसमें भी गुणा होगा 2 का इसमें भी गुणा हुआ होगा। अब लिखा an इक्वल टू हमने लिख दिया 63 प्लस 63 माइनस 2 घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा जी 61, 63 माइनस 2 इधर कर लेते हैं प्लस 2n, यानी हो जाएगा an इक्वल टू 61 प्लस का 2n। यहाँ तो समझ में है। समीकरण 1 मान लेते हैं, ध्यान दो। अब आते हैं पुनः दूसरा एपी में, दूसरा एपी क्या तो एपी दिया कितना दिया जी 3 10 17,
यही दिया है ना जी, 3 10 17। खड़े हो जाओ दोनों, दोनों खड़े हो जाओ, आ जाओ यहाँ पे खड़े होकर, आओ आ जाओ भाई यहाँ पे। मैं जब भी बोर्ड पे रहूं तो भाई मेरे को गुस्सा मत दिलाओ, सिंपल वहां पे आओ। सब कुछ समझ जाए, तुम्हारे पास अगल बगल में डिस्टर्ब होगा, ठीक है। हाँ खड़े रहो, दिख रहा है तुमको, साइड हो जाओ। हाँ साइड होकर देखते रहो, खड़े रहो तुम, खड़े होकर देखो। अब ध्यान रहेगा ना, इधर इधर आ जाओ, तो नहीं खसक जाओ थोड़ा सा, आ जाओ तुम इधर। चल ध्यान दो। तो अब देखेंगे एपी, दूसरा एपी क्या हो गया जी, ये हो गया। तो इसका प्रथम पद क्या होगा जी, 3। डी कितना होगा जी, 10 में से 3 घटाएंगे कितना होगा, 7। अब क्या है जी, इसमें एन इसमें भी निकालना है। एन का पद का सूत्र लगाते हैं, एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का डी, यानी एन इक्वल टू कितना हो जाएगा जी, 3 प्लस का एन माइनस का 1 इंटू का 7, यानी देखा जाएगा एन इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस का 7 एन माइनस का 7 होगा। अब माइनस का 7 3 में से घटाएंगे तो कितना हो जाएगा जी, एन इक्वल टू माइनस का 4, ये ना होगा जी, प्लस का 7 एन। यहां तक समझ में आया। समीकरण 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, एन किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी का इनमें पद बराबर होंगे। यानी अगर एन के बराबर कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, समीकरण और समीकरण दोनों को बराबर कर दिया जाएगा तो कैसे होगा। मान लो इसका एन पद, इसके एन पद यानी एन के जगह पे एन ये वाला मान भर लू, तो चाहे इस एन के जगह पे ये एन के जगह पे ये वाला एन मान भर लू, तो भर लेते हैं, वही ना होगा जी। देखो दोनों में एन दिया, एन इतना दिया है, एन इतना दिया है, एन दिया है जी। चलो भरते हैं, समझ नहीं है। दो को समांतर श्रेणी दिया है, और जब एन में पद कहे ना बराबर तो हमेशा पहले एन का सूत्र लगा के निकालते हैं। तो हम लोग नॉर्मल निकालें तो कटा फटा नहीं है, तो एन को हम लोग समीकरण नहीं मान लिए, क्या मान लिए जी, समीकरण, क्योंकि कटा नहीं है। क्या नहीं हुआ जी, कटा नहीं है। अब कट जाता तो भाई तो ही मान निकल जाता, डी आता नहीं तो एन आता, नहीं तो कुछ ना कुछ आता, लेकिन तुम्हारा आया नहीं है, तो अब निकालना है। चलो बैठो तुम लोग, चलो अब ध्यान दो, अब ध्यान दो, मैं इसी को मिटा रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान दो, अब ध्यान दो। अब मैं कहूं कि मान लो किसी का भी किसी में पुट कर देता हूं, ठीक है। तो मैं बोलूं कि समीकरण 1 एन का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण एन का मान समीकरण 1 में एन का मान समीकरण 2 में रखने पर अब रखा जाए तो 2 में रखना है। क्या रखना है जी, 2 में। तो 2 पहले समीकरण लिखते हैं, क्या है, एन माइनस का 4 प्लस का 7n। अब एन के जगह पर लिखना है, कहा जी, एन के जगह पर, क्यों लिखे हो समीकरण 1 में एन, समीकरण 1 में एन का मान समीकरण 2 में रखने पड़ता है। एन का मान, इसका मान ये रखना, यही ना मान है जी, यानी एन का मान कितना है यहाँ पे 6 1 प्लस का 2n इक्वल टू माइनस का 4 प्लस का 7n। यहां तक किसी को समझ में आया, बोलो बोलो, किसी को समझ में आया, ध्यान दो, इसको पढ़ो को समझ में आएगा। समीकरण का एन का मान समीकरण 2 में एन के जगह पर रखने पर, यानी एन के जगह पर रख रहे हो, समीकरण 2 में रख रहे हो, यहां पर मान रखे हैं, तो मान रखे तो देखो कि एन हट जाएगा, एन हट गया ना दोनों बगल से आए। अब तुम्हारे पास बचा है केवल एन। अब एन आसानी से निकल जाएगा, जब एन पर तो निकालना था हमको, देखो दोनों में एन है, तो भाई कहीं ना कहीं जगह जोड़ घटा हो जाएगा संख्या। अब संख्या की एक तरफ भेजते हैं, एन को इधर ला लेते हैं, संख्या को उधर भेजते हैं, तो एन को इधर लाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, 2n माइनस का 7n, और संख्या को उधर भेजते हैं तो 4 था पहले से, एन जाएगा तो माइनस का 61 हो जाएगा, समझ में। अब ये घटाएंगे तो हो जाएगा कितना, 5n हो जाएगा, माइनस का 5n होगा। अब इसको जोड़ेंगे तो कितना, माइनस का 65 हो जाएगा। अब माइनस कैंसिल और कटाया जाएगा तो जाकर 65 कट जाएगा, 5 एकम 5
5 3 15 यानी n इक्वल टू 13 निकल गया तुम्हारा। यही तो कह रहा है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों का इतना इतना के nवें पद बराबर होगा। तो nवें 13वां जो पद होगा ना आपस में बराबर होगा। nवां 13वां पद क्या होगा जी? आपस में बराबर होगा। तो हम लिख लेंगे चूंकि n का 13वां पद क्या होगा जी? बराबर होगा। n के 13वां पद आपस में बराबर होगा चूंकि n के 13वां पद आपस में बराबर होगा। समझ में आया रंजनी? समझ में आया? पक्का श्योर? बताओ ये कहाँ से यहाँ पे लिख लिए? ये कहाँ से लाए? चलो ये कहाँ से लाए? 61 + 2n समीकरण 1 में से लाए हैं। अच्छा समीकरण 1 में से यहाँ पर क्यों लाए हैं? n का मान रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें भी n था उसमें भी n था, दोनों में नाम सेम था। तो नाम सेम था तो भाई कोनो ना कोनो में वो रखना था। ये तो इसमें उसको रख लेते थे तो इसमें उसमें इसको डाल दिए। समझ में आ रहा है? दोनों में किसी को रख सकते थे। बैठो भाई भगा देंगे हम यहाँ से। हमको देखो भले मत पढ़ो लेकिन चुपचाप बैठे रहो, लेकिन ये हमको बर्दाश्त नहीं होगा, ठीक है? तुम वहां बैठो ना चुपचाप। सुमित देख लो आप कॉल करेंगे घर, आप बोल देंगे तुम लोग। चलो समझ में आया? मिटाए टाइम नहीं ना बोल रहा, टाइम बचा ना, लेट ही ना हो रहा है। बोलो रुक देते हैं। चलो ध्यान दो, कितना नंबर जी? 16 नंबर। 16 नंबर कह रहा है वह एपी ज्ञात कीजिए, वह एपी ज्ञात कीजिए। हाँ तो बाबू मैं फोड़ दूंगा मुड़ी उड़ी, समझ जा रहा हो? ठीक है ज्योति, अपना लाइफ बर्बाद मत करो। मैं पहले ही बोल रहा हूं तुम्हारा बहुत खराब हो जाओगे तुम। क्लास में जब एक्टिव नहीं रहोगे ना तो कहीं भी कितना भी पढ़ लोगे तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं घुसने वाला है। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्लास के समय एक्टिव तुम नहीं रहोगे तो तुम घर पर कितना भी पढ़ोगे ना नहीं समझ में आएगा। तुम खुद सोचो ना, तुम खुद समझ में आता तुम क्लास क्यों आते? बुक तो सबके पास होता है, बुक तो कोई खरीद सकता है, खरीद के पढ़ लेता है। लोग कोचिंग क्यों जाते हैं, लोग भाई क्लासेस क्यों करते हैं? क्योंकि बुक का लैंग्वेज उसको खुद से समझ नहीं सकते हैं, इसलिए आते हैं। सर तो पहले के लोग कैसे अपने से समझ लिए? क्या पहले के लोग अपने से कौन अपने समझ लिया था? भीमराव अम्बेडकर। भीमराव अम्बेडकर के बारे में तुम क्या ही जानते हो? वो क्या पढ़ाई नहीं किए हैं? कौन सा डिग्री उनके पास नहीं है? डिग्री का ऐसे ही मिल गया उनको? कौन तुम्हें बोल दिया ऐसे ही पढ़ लिए? उनको कितना डिग्री किया है ना, तो डिग्री तो ऐसे डिग्री मिल गया है, बिना कॉलेज जाए बिना स्कूल जाए। ये मत को पहले के लोग कैसे क ख ग पढ़ने के लिए स्कूल की जरूरत नहीं पड़ती है, माँ बाप भी पढ़ा देते हैं। मैं बोला कि कुछ हद तक मैंने क ख ग शुरुआती पढ़ाई पढ़ लेते थे खुद से। क ख ग ABCD पढ़ाने के लिए कॉलेज नहीं जाते थे, समझ में आ रहा है? लेकिन 10th 12th पढ़ने के लिए भाई उनको भी कॉलेज जाना पड़ेगा, बिना नहीं पढ़ सकते हैं। 10th 12th BSc जो भी है डिग्री। चलो ध्यान दो,
वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद कितना है जी? 16 है। और सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। सातवां पद पांचवा पद से 12 अधिक है। देखो इसमें दो स्थिति बन रहा है। पहला स्थिति में आते हैं। पहला क्या दिया? गिवन में हम आते हैं। क्या आते हैं जी? गिवन में आते हैं। क्या क्या दिया है? क्या क्या दिया है? ठीक है, क्या जी? गिवन में क्या क्या दिया? ध्यान दो। तो सब लोग कह रहे हैं एपी का तीसरा पद दिया 16, यानी A3 दिया है कितना जी? 16 दिया है। कोई A3 है जो 16 दिया है। अब देखो, अब क्या दिया है? कह रहा है सातवें पद पांचवें पद से 12 अधिक है। कह रहा है सातवां पद पांचवें पद से 12 अधिक है। समझ में आ रहा है? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। समझ में? तो सातवें पद में से पांचवा पद घटा लोगे तो 12 आ जाएगा। वही नहीं कहना चाह रहा जी? आए अब देखो, तो पहला हम लोग पहले बना लेते हैं। तो इन्हें एक लिखते हैं, कॉमा में लिखते हैं। सातवें पद से पांचवें पद में घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। यही नहीं कह रहा है अधिक है, 12 अधिक है, यानी 12 घटा देंगे तो 12 आ जाएगा। कहने के मतलब है उसके पास 12 रुपए ज्यादा है इससे पास 12 रुपए ज्यादा इससे, तो क्या करेंगे? इसका पैसा उससे घटा देंगे तो 12 रुपए नहीं निकल जाएगा, है नहीं निकल जाएगा। तो वही चीज है, ध्यान दो। तो वही किए हैं, बड़का में से छुटका का पैसा घटा दिए हैं। अब देखो A3 का फॉर्मूला होता है A3 इक्वल टू क्या होता है जी? A प्लस का 2D होता है। यानी A3 दिया है 16 इक्वल टू A प्लस का 2D। समीकरण 1 समझ में? अब देखते हैं, इसको बनाते हैं। तो इसका होगा ये कितना होगा जी? ये 7 इक्वल टू क्या होगा? ये 7 का मान कितना होगा? A प्लस का कितना होगा जी? 6D। यहां पर लिखता माइनस A प्लस का 4D इक्वल टू कितना दिया है? 12। ये देखेंगे तो क्या हो जाएगा जी? यहां पर A प्लस का 6D माइनस A प्लस माइनस का 4D इक्वल टू 12। ए से कट जाएगा, घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 2D हो जाएगा इक्वल टू 12। यहां तो समझ में? एंड देखा जाएगा तो क्या होगा जी? ये D का मान निकल जा रहा है। यहाँ पे क्या निकल जा रहा है? 2 छक 12 यानी D इक्वल टू 6 आ गया तुम्हारा। अगर D का मान यहाँ भर लिया जाए तो A का मान निकल जाएगा। हमको निकालना क्या? AP के जिसका पद 16 है, 7वां पद 8वां पद अधिक है। AP ज्ञात करना है। AP तुमको निकलना है। क्या निकालना है? AP निकालना है। अब देखो D निकल गया, अब A निकल गया तो AP हम लोग खुद से लिख सकते हैं। तो बताओ, अब लिख देंगे D का मान अच्छा इधर बनाते इधर समझ में। D का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा जी? 16 प्लस इक्वल टू A प्लस का 2D, यानी 16 इक्वल टू A कितना होगा जी? नहीं दिया है। D कितना दिया? 2 गुणे का 6, यानी क्या करेंगे जी? इसको इधर पे 6 दूना 12, यानी 6 इक्वल टू A प्लस का 12। इधर भेजेंगे क्या हो जाएगा? 16 माइनस का 12 इक्वल टू A, यानी हो जाएगा तुम्हारा 4। यानी कह सकते हैं A इक्वल टू चूंकि 4 आएगा। अब जब तुम्हारा प्रथम पद आ गया तो तुम AP लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हैं। D को बाबू जोड़ते जाएंगे AP आ जाएगा। तो अब देखो, तो चूंकि AP इक्वल टू क्या होता है जी? तुमको पता है A होता है, दूसरा क्या होता है? A प्लस का D होता है, तीसरा क्या होता है? A प्लस का 2D होता है, तीसरा क्या होता है? A प्लस का 3D। ऐसे ऐसे चलते जाता है। तुम्हारा A का मान निकल गया है, चूंकि AP इक्वल टू कितना? A का मान निकल गया है। कितना निकला है? A कितना निकला जी? 4। दूसरा क्या? 4 प्लस D जोड़ दो, कितना हो जाएगा जी? 4 10 हो जाएगा। अब फिर 4 जोड़ दो, कितना हो जाएगा जी? 16। फिर 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 20। फिर 4 जोड़ो, कितना हो जाएगा? 24। ऐसे तो निकलते जाएगा। 6 जोड़ना था जी। 6 22 28। समझ में? AP निकल गया, ये तो निकालना था।
समझ में किसको नहीं आया बताओ? बोलो बोलो सुबी, समझ में आया? रंजनी, हाँ चल। और बता दें